आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी वर्कशीट जो है मैथ की और हमारी कक्षा है 8वीं और आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 4। और इसी तरीके से आगे बढ़ें तो आज हमारी तारीख है 29 सितंबर। आज हम परिमेय संख्याओं के बारे में कुछ और जानने समझने जा रहे हैं। आपको याद होगा पिछली वर्कशीट में भी हमने परिमेय संख्याओं के बारे में ही पढ़ाई की थी और कुछ अच्छी अच्छी बातें जानने की कोशिश की थी। तो अब देखते हैं हमारी परिमेय संख्याएं आज हमें क्या सिखा रही हैं। तो आज ये हमें सिखा रही हैं जमा करना और घटा करना। देखते हैं हमारी परिमेय संख्याओं को हम किस तरीके से जमा और घटा करते हैं। आपको याद होगा कि हमने पिछली वर्कशीट में ये सीखा था कि जो हमारी संख्या भिन्न के रूप में दी गई होती है, जिसको हम बट्टे में भी बोलते हैं, वो उसमें ऊपर वाला जो अंक होता है उसे अंश और नीचे वाले अंक को हर बोलते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको फटाफट से पूरी वर्कशीट ध्यान में आ गई होगी कि हमने पिछली बार क्या क्या किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें एक उदाहरण दिया गया है और हमसे कहा गया है कि अगर 8 है, 8 लिखा हुआ है, तो हम उसे 8/1 भी लिख सकते हैं। ये दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब एक कैसे है मैं आपको करके बताती हूँ। जब भी हमारा बट्टे में कोई अंक होता है तो उसका मतलब होता है कि वह भाग में है। अगर 8 के बट्टे में 1 है और 1 को 8 से आप भाग करेंगे तो 1 अट्ठे 8 बराबर 8, या फिर 8 आ गया मतलब 8 लिखिए या 8/1 लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है, यानी दोनों संख्याएं एक बराबर हैं। इसी तरीके से 6, 14 और 2 अंक यहाँ पर दिए गए हैं और इन सब का मतलब वही है। 6 का मतलब 6/1, 14 का मतलब 14/1 और 2 का मतलब 2/1। एक ही बात है, हम दोनों में से कुछ भी बोलें दो। अब हमें यहाँ पर एक चीज सिखाई गई है जिसको हम कहते हैं परिमेय संख्याओं को जमा करना। तो यहाँ पर अगर हम सामान्य संख्या जो हमें दिखाई दे रही है उसको जोड़ दें, 8 जमा में 6 तो 14 आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हमने अभी अभी समझा कि 8/1 और 6/1, इसका मतलब 8 और 6 ही है। इन दोनों को जोड़ने पर भी हमें 14/1 मिलेगा, यानी कि 8 जमा में 6 बराबर 14 को अगर हम 8/1 जमा में 6/1 बराबर 14/1 लिखें तो एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और इसी तरह हम घटा भी कर सकते हैं या लिख सकते हैं। 8/1 घटा में 6/1 बराबर 2/1। ये समान है, ये समान संख्याएं हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने उपरोक्त उदाहरण में 14/1 और 2/1 उत्तर लिखा। 14/2 या 2/2 नहीं लिखा, यानी हमने ये बट्टे में, देखिए ये नहीं लिखा, हमने क्या लिखा, 1 लिखा। आगे बढ़ते हैं। यदि दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं, ये देखिए यहाँ पर लिखा है 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं के हर एक जैसे होते हैं। हर मतलब जो बट्टे की नीचे वाली संख्या होती है, मैंने अभी अभी आपको बताया। हम देखिए ये जो नीचे है, ये नीचे वाली संख्या ना 1, इसको हर बोलेंगे। 2 ऊपर है तो इसको अंश बोलेंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, हर एक जैसे होते हैं तो हम इनको चिन्ह के अनुसार जमा करते या घटाते हैं। हर के स्थान पर वही संख्या लिख देते हैं। मतलब अगर नीचे वाली संख्याएं यानी हर एक जैसे होंगे, ये देखो जैसे यहाँ पे हर एक जैसे थे ना, एक और एक, एक और एक, अगर हर एक जैसे हैं तो हमें जो कुछ भी करना है वो ऊपर वाली संख्याओं के साथ करना है और नीचे वाली संख्या को बिल्कुल उठाकर एक जैसा वही की वही संख्या लिख देनी है, तो भी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होगा। तो अब हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है बस मिल गया हमें परिमेय संख्याओं को जमा करने और घटाने का सूत्र। मतलब अगर हमारी नीचे वाली संख्या यानी कि हर बट्टे के नीचे वाली संख्या यानी हर एक जैसे हैं तो हमें सिर्फ ऊपर वाली संख्याओं को जमा घटा करना है और नीचे वही की वही संख्या लिख देनी है और हमारा उत्तर बिल्कुल ठीक आएगा। तो यहाँ पर हमें एक प्यारा सा उदाहरण दिया गया है और उसे हम फटाफट से कर लेते हैं। शीला ने अपने जन्मदिन पर
पूरे केक में से 1/8 केक मम्मी को दिया और 2/8 केक पापा को दिया। यानी पूरे केक का अगर 8 हिस्से कर दिए जाएं तो उसमें से एक मम्मी को और 2 पापा को। तो अब इन्होंने पूछा है मम्मी और पापा को कुल मिलाकर कितना केक मिला। दोनों को उसने दोनों को कितना केक दे दिया। तो ये है मम्मी वाला केक, 8 हिस्से केक के किए, उसमें से एक हिस्सा मम्मी को दे दिया, ये मम्मी को दिया, और 8 हिस्सों में से 2 हिस्से पापा को दे दिए। तो कुल कितने हिस्से उसने दे दिए? उसने कुल 3 हिस्से दे दिए। ये देखिए, ये दे दिए उसने 3, यानी 8 हिस्से में से 3 हिस्से पापा को दे दिए। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे 3/8। तो कितना केक शीला ने अपने जन्मदिन पर मम्मी पापा को दे दिया? 3/8 केक उसने मम्मी पापा को दे दिया। तो अब हम देखते हैं शीला के पास जब इतना केक नहीं रहा तो बचा कितना। तो हम क्या करेंगे, पूरे केक में से इसको घटा देंगे, हमारे पास यही तरीका होता है। ये था पूरा केक और पूरे केक में से इतना केक वह दे चुकी है, तो बचा कितना? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, यानी 5/8 ये हमारे पास बच गया। ये देखो, ये दे चुकी थी वो और अब ये बचा है 5/8। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें एक दूसरा उदाहरण दिया गया है जिसमें रीटा ने एक चॉकलेट खरीदी और उस चॉकलेट में 10 टुकड़े थे। आप चॉकलेट खरीदते ही होंगे और आपने देखा ही होगा उसमें छोटे छोटे पीसीज पर कट के निशान बने होते हैं जहां से हम उसे आसानी से तोड़ सकें। तो रीटा की चॉकलेट में 10 टुकड़े थे। उसने अपनी चॉकलेट में से 2 टुकड़े तो श्याम को दे दिए और 3 टुकड़े अपनी सहेली मीना को दे दिए। अब आगे देखते हैं हमसे चॉकलेट के बारे में अब क्या पूछा गया है। हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि श्याम और मीना के पास कुल कितना भाग चॉकलेट है। तो टोटल चॉकलेट जो थी उसमें से 2 हिस्से श्याम के पास हैं और ये 3 हिस्से मीना के पास हैं। तो कुल कितने हिस्से हुए? तो 5 हिस्से उनके पास जा चुके हैं। तो ये हमारे 5 हिस्से चले गए। ये हमने इसे कलर किया अच्छे तरीके से और ये आ गया हमारा आंसर। 2 और 3, ऊपर वाले 2 और 3 को जोड़ा 5 और हर हमारे एक जैसे हैं तो 10 का 10, यानी आधा हिस्सा उनके पास जा चुका है। अब देखते हैं रीटा के पास क्या बचा। ये हमारे पास 10 हिस्से वाली पूरी चॉकलेट है और उसमें से 5 हिस्से वो दे चुकी है, तो उसके पास क्या बचा? तो 10/10 में से 5/10 को घटाना है। तो नीचे 10 एक जैसा है, एक 10 का 10 लिख देंगे, 10 में से 5 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा और ये आ गया हमारा उत्तर। तो सीधी सी बात है, उसके पास जो उत्तर आया वो आया ये, हमने इसे भर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तव में यह बहुत आसान है। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। अब इसे हम हल करेंगे फटाफट फटाफट और फटाफट से सीख भी जाएंगे। इन्होंने हमें यहाँ पर सबसे पहले कहा है, ये दिया है हमें त्रिभुज और त्रिभुज में और 4 त्रिभुज बना दिए गए हैं, 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4। और इन्होंने उसके बाद हमें कहा कि इस त्रिभुज के 2 हिस्से यानी कि 2/4 लिख दिया। 4 हिस्सों में से 2 हिस्से ये हैं और उन 2 हिस्सों में से एक हिस्सा घटाना है तो क्या आएगा? तो हम जानते ही हैं 2 भाग में से अगर हमने एक भाग घटा दिया तो उसको घटाने के बाद हमारे पास एक हिस्सा आएगा। तो नीचे 4 है, 4 का 4 लिख देंगे और ऊपर जो 2 है उसमें से एक को घटाएंगे, ये 2 और ये 1, इनको घटाया और आंसर आ गया हमारे पास 1/4। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब इन्होंने हमसे कहा है कि ये 5 भाग वाला डिब्बा और ये 5 भाग वाला डिब्बा, इसके 4 भाग और इस डिब्बे के 3 भाग, इसके 3 भाग और इसके 4 भाग। अब ये हमसे कह रहे हैं अगर इनको जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा और हमें फटाफट से आंसर बताना है। और अब तक हम सीख चुके हैं कि हर एक जैसे हैं, दोनों के नीचे 5-5 हैं, यानी हर दोनों के एक जैसे हैं तो हम फटाफट से ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे। 4 जमा में 3 बराबर 7 और हमारे पास आ गया 7/5। तो फटाफट से हम इनमें रंग भर लेंगे और आप अच्छे बच्चों की तरह अच्छे से रंग भरिएगा। ये हमने इसमें रंग भर दिया।
मेरा रंग बाहर निकल गया, पर आप अपना रंग बाहर मत निकालना, अच्छे से धीरे धीरे भरना। और यहाँ पर हमें 5 लाइन हम भर चुके हैं और 2 लाइन और भर लेते हैं। पूरा नहीं भरना है, सिर्फ 7 लाइन भरनी है, क्योंकि इन्होंने हमें 7 लाइन भरने के लिए ही बोली हैं। और इन्होंने भी नहीं बोली, हमने अपने सवाल में से 7 लाइन खुद जमा करके निकाली हैं। तो हमारा सवाल हमें सही करना है, तो हम केवल 7 लाइनों को पूरा भर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह हमारी ये वीडियो पूरी हो गई और आपकी मैथ की वर्कशीट सॉल्व हो गई। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए यूजफुल सिद्ध हुई होगी। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे ही सोल्व वर्कशीट हम आपके लिए लाते रहें, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बच्चों, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपकी वीडियो के नीचे ऐसे एक लाल निशान आ रहा होगा और उस लाल निशान पर आप क्लिक कर दें, उसका कलर बदल जाएगा, तो मतलब चैनल सब्सक्राइब हो गया है। और ये है नोटिफिकेशन की बेल, अगर आप इसे दबा देंगे तो हमारी वीडियो डलते ही सबसे पहले आपके पास सूचना आ जाएगी। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।